Good morning, students. This is Prabhat Chauhan, the lecturer of RBS Polytechnic College, Agra, the Department of Electronics Engineering. आज मैं आपके सामने फिर अपना एक लेक्चर लेकर आया हूं जो कि माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम का है। आज के इस लेक्चर में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के कंटेंट को कंटिन्यू करूंगा, जो कि मेरा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं यूनिट 2 को कंटेंट को जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ उसके लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस कर चुका था। तो आज के इस लेक्चर में हम टाइमर और काउंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो प्रकार के टाइमर और काउंटर होते हैं, जो कि बेसिकली 16 बिट के होते हैं। यानी टाइमर और काउंटर हमारे पास 8051 का माइक्रो कंट्रोलर में दो प्रकार के होते हैं, जो कि 16 बिट के होते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में 8051 में 2 टाइमर काउंटर होते हैं, जिसे हम टाइमर 0 एंड टाइमर 1 कह देते हैं, और ईच हैज अ 16 बिट। यानी दोनों टाइमर कितने बिट के होते हैं? 16 बिट के होते हैं। अब बेसिक बात आती है कि व्हाट इज द टाइमर, कि टाइमर की डेफिनेशन क्या है, किससे हम समझते हैं। तो टाइमर इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्लॉक विच इज यूज्ड फॉर टू मेजर द टाइम इंटरवल। यानी दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में जो टाइम इंटरवल को काउंट करने का या मेजर करने का जो कार्य काम करता है, स्पेशली क्लॉक होती है, उसको काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? टाइमर कहलाता है। जैसे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमें बताया गया है कि दो प्रकार के टाइमर होते हैं, और प्रत्येक टाइमर 16 बिट का रजिस्टर 16 बिट होता है। तो टाइमर आपको समझ में आया कि क्लॉक पल्स को काउंट करता है या बेसिकली मेजर करता है क्लॉक पल्स के फॉर्म में, और दो टाइम इंटरवल दो इंस्ट्रक्शन के बीच के टाइम इंटरवल को मेजर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंटर। देखिए, जैसे नाम से पता लग रहा है, काउंटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट काउंट द इवेंट ऑफ आउटसाइड माइक्रो कंट्रोलर। यानी वह माइक्रो कंट्रोलर के बाहर के इवेंट, जो भी क्लॉक पल्स हो रही है या आउटपुट सिग्नल्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको काउंट करता है। दैट इस वर्क को काम करने का काम कौन करता है? काउंटर करता है। यह भी हमारा 16 बिट का होता है। यानी जो काउंटर सर्किट है, बेसिकली जो हमारा काउंटर सर्किट है, जो काउंटर सर्किट जो क्या करता है, जो माइक्रो कंट्रोलर के बाहर के इवेंट या क्लॉक पल्स जो आ रही है, उनका काउंट करने का काम काउंटर द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से यह भी हमारे 16 बिट का होता है। टाइमर अर्थात काउंटर दोनों इस प्रकार से डिफरेंट काम करते हैं। अब अगर जी मैं टाइमर की बात करूं, तो टाइमर में एक प्रकार का रजिस्टर होता है, जो कि टाइमर मोड रजिस्टर के मोड में कार्य किया जाता है। टाइमर मोड रजिस्टर, इसको हम टी मोड रजिस्टर भी कह देते हैं। अर्थात टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों ही हमारे टाइमर इस मोड में कार्य करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, बोथ टाइमर 0 एंड टाइमर 1 यूज द सेम रजिस्टर। इसी सेम रजिस्टर को यूज करते हैं, और सेट इसको ऑन करता है द वेरियस टाइमर ऑपरेशन। सारे ऑपरेशन मोड में इसी को हम सेट करते हैं। यदि टाइमर मोड ऑपरेशन को 1 दिया जाएगा, तो दोनों टाइमर सेम टाइम पर ऑन होंगे और एक्सेस करेंगे, और एक 1 बाय 1 का टाइम इंटरवल को जनरेट करेंगे। और दोनों हमारा टोटल 8 बिट का होता है, तो हम क्या करते हैं, 8 बिट के 16 बिट का होता है, हम 8 बिट का करते हैं कि 8 बिट का ये, 8 बिट का ये करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमें समझ में आया कि जो टाइमर के इंटरवल के लिए काउंट करने के लिए जो क्लॉक पल्स या इनपुट होते हैं, उसको हम टी मोड रजिस्टर में सेव करते हैं। जब आपका टी मोड रजिस्टर को 1 दिया जाता है, तो अर्थात टाइमर रजिस्टर के अंदर इनपुट को सेव करता है। उसी प्रकार से एक आपका टी ऑन रजिस्टर होता है, जिसे हम टाइमर काउंटर रजिस्टर कहते हैं। सेम उसी प्रकार से जब हमारा जो काउंटर है, जिसको काउंट करने के लिए जो क्लॉक पल्स इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर में सेव होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टाइमर और काउंटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए, यदि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ये बनता है कि टाइमर कितने बिट के होते हैं, तो टाइमर और जो काउंटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। 8051 में टाइमर 0 एंड टाइमर 1, और दोनों ही हमारे 16 बिट के होते हैं। 16 बिट के एक प्रकार के रजिस्टर होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, रजिस्टर का मतलब क्या होता है? टू सेव द डेटा।
ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका टाइमर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट में इंटरप्ट सिग्नल ऑफ 8051। देखिए मैंने आपको बताया कि इंटरप्ट, अगर इसका हम शब्द मीनिंग यानी मीनिंग्स की बात करें, शब्दार्थ की बात करें, तो इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा। यानी इंटरप्ट एक प्रकार का बाधा सिग्नल होता है या रुकावट होती है जो कि कंप्यूटर के मेन प्रोसेस को या मेन वर्क को रोकता है और अपना नया प्रोसेस या जो आपने प्रोग्राम उसको दिया है उसको एग्जीक्यूट कराता है। तो कह सकते हो कि इंटरप्ट इज अ स्पेशल सबरूटीन which can stop the computer main work and execute this routine program। यानी आपका इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट एक प्रकार का सब रूटीन प्रोग्राम होता है जिससे जो कि कंप्यूटर के मेन प्रोसेस या मेन वर्क को रोक देता है और कंप्यूटर उस प्रोग्राम पर कार्य करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 8085 में इन 8051 देयर आर 5 टाइप ऑफ इंटरप्ट सिग्नल या लेवल्स या सर्किट्स होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। INTO, TFO, INT1, TF1, R1 और T1। ये 5 प्रकार के इंटरप्ट सिग्नल माने जाते हैं 8051 प्रोसेसर में, वो माइक्रो कंट्रोलर में। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू सर्विस द इंटरप्ट सिग्नल ऑन द 8051, कि 8051 में इंटरप्ट सिग्नल किस प्रकार से सर्विस करते हैं, कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इसको समझते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट कैसे कार्य करते हैं या कैसे लगाए जाते हैं। याद रखिए, मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली पहले इंटरप्ट हमारे पास, अगर हम एक जनरल क्लासिफिकेशन करें तो 2 प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वे इंटरप्ट होते हैं जो कि एक सर्टेन प्रोग्राम उसमें ऑलरेडी डाल दिया जाता है, इसमें यूजर चेंज नहीं कर सकता। जो प्रोग्राम यानी प्रोग्रामर ने जैसा प्रोग्राम उसके अंदर डाल दिया है उसी पर वर्क करेगा। तो इसे नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी कहते हैं और ये इसे यूजर द्वारा यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक यूजर हूं तो मैं चाहता हूं उसको सिग्नल को देना, तो ये यूजर द्वारा यूज किए जाते हैं। इसके हार्डवेयर पिन्स होती है जिससे यूजर आप अपने अकॉर्डिंग एक बार इंटरप्ट दे सकता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें इंटरप्ट देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यदि कंट्रोलर पर कोई इंटरप्ट प्रोसेस कराना है तो सबसे पहले इंटरप्ट की एक रिक्वेस्ट पिन पर एक रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेट किया जाता है जो कि IE पिन होती है, जिसे इंटरप्ट इनेबल कहते हैं। सबसे पहले इस पिन को क्या दिया जाता है, हाई किया जाता है। यानी यूजर द्वारा सबसे पहले इस पिन को क्या दिया जाएगा, हाई दिया जाएगा। जैसे हाई दिया जाएगा तो कंट्रोलर का या प्रोसेसर ये समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एक इंटरप्ट आया है या कोई प्रोग्राम आया है, तो वो अपने करंट वर्क को जो कि करंटली कार्य कर रहा होगा उसको स्टॉप करेगा और उस डेटा को जो कार्य उस डेटा को मेमोरी में एज ए स्टैक पॉइंटर की सहायता से सेव करा देगा। क्योंकि हम जानते हैं स्टैक पॉइंटर मेमोरी को लास्ट मैनुअल डेटा को स्टोर करता है, सेव करा देगा और अपनी सारी बसेस को फ्री कर देगा। बसेस, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस सारी फ्री हो जाएंगी और प्रोसेसर से या कंट्रोलर से एक रिस्पॉन्स सिग्नल द्वारा रिवर्ट बैक होकर आएगा। किस पर आएगा, कंट्रोलर से यूजर्स पर आएगा, जो कि एक रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट
सिग्नल होगा जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, लो सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा DINTR सिग्नल हमारा जो जाएगा वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल जाएगा, जो कि कंट्रोलर पर पहुंचेगा। जब इस पिन को मैं क्या दूंगा, 1 दे दूंगा, हाई कर दूंगा। जैसे हाई कर दूंगा तो कंप्यूटर को पता लग जाए कि भाई मुझे इंटरप्ट लगाना है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे बस फ्री हो जाती है, वो काम करने के लिए फ्री हो जाता है, तो वह एक रिस्पॉन्स सिग्नल जनरेट कर देगा और वह यूजर पे पहुंच जाएगा। जैसे यूजर पे पहुंच जाएगा तो अब तुरंत ही सॉफ्टवेयर जो इंटरप्ट था, जो कि बाय डिफॉल्ट उस कंट्रोलर में पहले से ही प्रोग्राम्ड करके रखा गया था, वो अपने आप एक्सेस हो जाएगा। तो वो हम ना इनेबल कर सकते हैं ना डिसेबल कर सकते हैं, वो ऑलरेडी प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट होगा, वो ऑलरेडी एक्सेस हो जाएगा। अब मैं यूजर हूं, यदि मुझे इंटरप्ट लगाना है तो मेरे पास सेपरेट पिन्स होंगी, जो कि मैंने आपको ये पिन्स बताई हैं। वो 5 पिनों को, उन 5 पिन्स का यूज करके मैं 1 बाय 1 इंटरप्ट या सिग्नल या इंटरप्ट प्रोग्राम उस कंट्रोलर को दूंगा, जिससे कंट्रोलर उस इंटरप्ट पे वर्क करेगा और अपना कार्य पूरा कर लेगा। चलिए ऐसे समझिए, सपोज कीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं और आप कोई करंटली वर्क कर रहे हैं, और मान के चलिए आपसे कोई ये काम कहता है कि आप मेरा काम कीजिए, तो आपने वो अपना काम कहीं पर रोका और आप दिए गए इनपुट पे कार्य किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं, आपने काम किया। ठीक है, जैसे आप काम किया तो आपने वो डेटा भाई रोक दिया और आपने इसका काम पूरा किया। जब ये पूरा काम परफॉर्म हो गया तो आपने पुराने कार्य पे चले गए। उसी प्रकार से यूजर द्वारा जो इंटरप्ट दिया गया, कंप्यूटर ने पहले उस पर वर्क किया, इसलिए सब वो रूटीन बोलते हैं, क्योंकि मेन रूटीन तो वो था जो कि प्रोसेसर पहले से कार्य कर रहा था, लेकिन इसको एक दूसरा प्रोसेस दिया जो कि सब रूटीन था। आप उसको कहीं से जंप भी करवा सकते हैं, मेमोरी से डेटा भी ले सकते हैं, डेटा अगर दे भी सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा वर्क करवा सकते हैं। उसके बाद ये सारा काम होने के बाद अब कंप्यूटर को पुराने कार्य पे जानना है, तो ये कौन बताएगा? तो इसके लिए स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है, जैसा कि माइक्रोप्रोसेसर के अंदर या माइक्रोकंट्रोलर में होता है, जो कि इसका काम क्या होता है, जो मेमोरी लोकेशन में लास्ट में आने वाला डेटा कहां पर रहता है, टॉप पर रहता है, और उसके एड्रेस को बता देता है। तो बता देता है कि इस एड्रेस पर जो भी डेटा है आप उस पर कार्य कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डायरी वगैरह में कहीं हाइलाइटर होता है, जैसे डायरी में आपने पेज में तो वहाँ पर एक हाइलाइटर होता है, पेन होते हैं, ये होते हैं, तो वो हाइलाइटर बता देता है कि यू हैव टू सिट ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा, यानी आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पर इस डेटा पर वर्क कर रहे थे और आप वहां से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल या सपोज कीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी लैपटॉप वगैरह पे मूवी देख रहे हैं, इसी बीच आपके पीछे कोई कॉल आता है, तो आपकी मूवी वीडियो वहीं रुक जाती है, दैट मीन्स वहीं रुक जाती है और आप तो कॉल अटेंड कर लेते हैं। आफ्टर दैट कट द कॉल, आप कट द कॉल करते हैं, मूवी पे जाते हैं, तो वहां लिखा आता है रिज्यूम द वीडियो एंड स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर का मतलब शुरू से स्टार्ट होगा, और रिज्यूम द वीडियो दैट इज द स्टैक पॉइंटर। यह एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है जो कि बता देगा कि आप यहां तक एक्सेस कर चुके हैं। तो जो रिज्यूम द वीडियो का जो ऑप्शन आता है, दैट इज द वर्क ऑफ द स्टैक पॉइंटर। तो यहां से फिर कंट्रोलर उसी प्रोसेस पे कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया हो कि इंटरप्ट का कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिए चाहे जितने भी प्रोसेसर हों, चाहे जितने भी कंट्रोलर हों, हर जगह इंटरप्ट दिए जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से हम इंटरप्ट की सहायता से अब अपना अकॉर्डिंग सिग्नल्स दे देते हैं, जिससे कि आप अपना कार्य करा सकते हैं। अगर मान के चलिए कंट्रोलर पे या प्रोसेसर पे अगर 3 पिन हैं तो 8 इनपुट्स बनेंगे, 4 पिन है तो 16 बनेंगे, क्योंकि पावर में चलते इस प्रकार से आपके पास पॉसिबल केस हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंटरप्ट भी आपको 8-8 बिट के देने होते हैं। तो ये आपका 8085 की जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसकी सेकेंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस सेकेंड यूनिट में हमने इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, हमने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़े, कितने प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किए। उसके बाद हम टाइमर और काउंटर रजिस्टर्स के बारे में स्टडी किया हमने, और हमने बेसिकली इंटरप्ट के बारे में भी स्टडी किया। तो देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर है जो कि एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर बनकर तैयार हो गया। अब आने वाले जितने भी कंपनीज हैं
उन सब कंपनी या जितने भी कंट्रोलर हैं उसकी इसकी तुलना की जाती है। ऐसा नहीं है कि इंटेल कंपनी ने ही कंट्रोलर बनाए, और कंपनी ने भी कंट्रोलर बनाए, जैसे डेलनास ने, एमटेल ने, फिलिप्स ने और एक्सेट्रा मोर कंट्रोल कंपनीज ने कंट्रोलर बनाए। लेकिन वह मार्केट में इससे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इसके कंट्रोलर एक एज कंपेयर टू बहुत आसान से और एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर हुआ करते थे, ऑब्वियसली और कंपनीज के माइक्रो कंट्रोलर मार्केट में महंगे हुआ करते थे। आज के टाइम पर भी हम इंटेल कंपनी के जो माइक्रो कंट्रोलर हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं और मार्केट में अपने पास जमाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड यूनिट को कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करूंगा, जो कि एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर है। देखिए एम्बेडेड सिस्टम क्या है, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। एम्बेडेड सिस्टम इज द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर, दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन अ माइक्रो कंट्रोलर। अब हम पढ़ेंगे जो हमने माइक्रो कंट्रोलर तैयार किया, अब उस माइक्रो कंट्रोलर का यूज क्या होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उससे हमारी ऑटोमेशन इंडस्ट्री यूज करती है। तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री में जो पूरा सेटअप है इसी को एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। छोटी सी सिंपल सी आपकी वॉशिंग मशीन है, दैट्स कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि एक आईसी के साथ कई सारा सेटअप लगा हुआ है और जो कि ऑटोमेटिक वर्क परफॉर्म कर रही है। तो हम एम्बेडेड सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।